नमस्ते दोस्तों। क्या आपको लगता है कि स्पाइन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी है? कि आपको स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, इन सब का जवाब सिर्फ सर्जरी है? डेफिनेटली नहीं है। तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केतन देशपांडे है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पहले मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पाइन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्जरी है? अगर ऐसा होता तो ऑन एन एवरेज मैं महीने में 350 से 400 ओपीडी के पेशेंट्स देखता हूँ, बट मेरे नंबर ऑफ़ सर्जरीज 20 या 25 पर मंथ होते हैं। फिर ये डिफरेंस क्यों है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को एक खुद का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है। जैसे कभी हमें कुछ खरोच लग जाए तो हर बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हर बार हम उसको मलहम पट्टी नहीं कराते, हर बार हम गोली नहीं खाते हैं। छोटी छोटी अगर कहीं पे खरोच लग जाती है तो हमारी बॉडी अपने आप उस चीज़ को हील कर देती है। उसके ऊपर कैप बैठ जाता है, वो गिर जाता है, स्किन का कलर भी मैच हो जाता है। उसी तरह स्पाइन के भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे स्लिप डिस्क हो गया, सियाटिका हो गया, इसमें पहले 4 से 6 हफ्ते में बॉडी उस चीज़ को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती है। बट पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर पहले 4 से 6 हफ्ते में उसने कुछ दवाइयाँ खाई या कुछ फिजियोथेरेपी की या कुछ एक्सरसाइजेस किए या कुछ और किसी पैथीज़ के उसने मेडिसिन लिए तो उसकी वजह से पेशेंट ठीक हो गया। ये सरासर गलत है। जो भी मेडिसिन हम लोग आपको देते हैं, जो भी फिजियोथेरेपी हम लोग रेकमेंड करते हैं, वो उस प्रॉब्लम की वजह से होने वाला जो दर्द है उसे कंट्रोल होने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब ज़रूर करते हैं। बट जो हीलिंग है वो उसी टाइम से चालू हो गया है जिस टाइम पे आपको कोई भी इंजरी हुई है। अब अगर 4 से 6 हफ्ते के बाद में भी वो प्रॉब्लम वैसे ही परसिस्ट रहती है तो ज़रूर हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। या फिर कुछ रेड फ्लैग ज़रूर है, जैसे इमीडिएटली अगर मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, मेरे पैरों में ऐसे झुंझुनाहट जा रही है, करंट जैसा सेंसेशन है, और उसके साथ में अगर मेरे पैरों में कमज़ोरी डेवलप हो रही है, अगर मेरे पेशाब का या टॉयलेट का कंट्रोल कम हो रहा है, अगर मेरे पैरों में से चप्पल फिसल जा रहा है, अगर मुझे उठने में, बैठने में, डेली एक्टिविटीज़ करने में भी परेशानियां हो रही है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इमीडिएटली सर्जरी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर किसी नसों में कमज़ोरी डेवलप हो गई तो फिर नसों को रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आपका कोई जॉइंट ख़राब हो जाए, जैसे घुटना है, जिसे हम लोग पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड की नसों को चेंज करना या रिप्लेस करना, ये टेक्नोलॉजी आज भी अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग जो मैंने अभी मेंशन किया वो नहीं है तो पहले दिन आपको कोई सर्जरी रेकमेंड नहीं करेगा। इसे हम लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में ट्रीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बेड रेस्ट, आइसिंग, बेल्ट यूज़ करना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें पेन ब्लॉक जैसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें जहाँ डायरेक्टली पैथोलॉजी है वहाँ तक हम लोग एक नीडल प्लेस करते हैं। उसमें हम लोग स्टीरॉइड्स हो गए या फिर सूजन कम करने वाली दवाइयाँ है, वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक जाके जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, जिससे जो बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए और पेन कंट्रोल भी अच्छा हो जाए। ये सब 4 से 6 हफ्ते तक करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उन 5 से 10% लोगों में ही सर्जरी लगती है। कहने का मतलब ये है कि स्पाइन की प्रॉब्लम होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें 85 से 90% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 10 या 15% लोगों में ही ऐसा होता है कि उनमें एक्चुअली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली घर पे बैठने से वो सॉल्व नहीं होने वाली है, उसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए और जो डॉक्टर की सलाह है उसको फॉलो कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि 85 to 90% ऑफ द पीपल जो पेशेंट्स है वो बिना सर्जरी के ही ठीक होने वाले हैं। सो डरने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। थैंक यू।